हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्डिंग मटेरियल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जिससे आने वाले आपके नेक्स्ट एग्जाम चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, ठीक है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी हो, एसएससी जेई हो, यूके पीएससी जेई के अंतर्गत, ठीक है, जो वैकेंसी निकल चुकी है सिविल के लिए, ठीक है, 500 से ज़्यादा पोस्ट है, उसके लिए दोस्तों जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए लेके आए हैं बिल्डिंग मटेरियल का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है दोस्तों, आपको इस राजटेक एजुकेशन चैनल पे, ठीक है दोस्तों, डेली का अपलोडेड वीडियो आपको, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चाहे सॉइल मैकेनिक्स हो, जितने भी सिविल ब्रांच के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, टेक्निकल, उनको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको डेली का, ठीक है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आपको इस अगर इसका नोट्स चाहते हैं, टोटल आपको क्वेश्चन चाहते हैं, तो राज टेक एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की बिल्डिंग ड्राइंग के बिल्डिंग मटेरियल के क्लास में। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिखता होगा, ठीक है, कि ब्रोकन ब्रिक्स आर स्टोन चिप्स आर आल्सो कार्ड। ठीक है दोस्तों, यानी कि टूटे हुए पत्थर, ठीक है, के चिप्स को कहा जाता है। ठीक है, चाहे टूटे हुए पत्थर हो, ठीक है, या ईंटों के हों, अगर जो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक है, तो उनको चिप्स को हम क्या कहते हैं, चिप्स मतलब क्या यहाँ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूट जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, उनको स्क्रब बोलते हैं कि स्पैल बोलते हैं कि वेस्टेज बोलते हैं कि ब्रोकोमाइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बता दें कि ब्रोकन ब्रिक्स जो होता है, ब्रोकन ब्रिक्स हो या स्टोन चिप्स हो, इनको हम क्या बोलते हैं टूटने के बाद, इनको हम बोलते हैं स्पैल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि द रॉक्स विथ पुरेस्ट स्ट्रेंथ, ठीक है, द रॉक्स विथ पुरेस्ट स्ट्रेंथ, न्यूनतम सामर्थ्य वाली चट्टान कौन होती है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि सबसे कम ऐसी कौन सी चट्टान है जिसकी सामर्थ्य सबसे कम होती है। ठीक है, तो पहला है सेल, ठीक है, दूसरा है पिगमेटल, तीसरा है ग्रेनाइट, चौथा है डोलोमाइट। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जो सबसे कम सामर्थ्य की होती है, ऐसी चट्टान जिसकी स्ट्रेंथ सबसे मिनिमम होती है, सबकी पुअर होती है, ये होता है सेल। ठीक है, सेल की, ठीक है, तो सेल जो चट्टान है, रॉक्स है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू, ठीक है, यानी स्लेट और संगमरमर संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है आग्नेय रॉक्स, ठीक है, ऑप्शन बी है मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरिक चट्टान, ऑप्शन सी है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान, ऑप्शन डी है फोलिएटेड रॉक्स यानी परतदार चट्टान। ठीक है दोस्तों, तो जो स्लेट और संगमरमर है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो यह आता है, ठीक है, यह जो है यह आता है कायांतरिक चट्टान के, ठीक है, यानी कि मेटाफोरिक रॉक्स के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्टाइज ए मेटाफोरिक स्टोन इज, ठीक है, कि क्वार्टाइज जाइट एक कायांतरिक चट्टान है। ठीक है, क्या है ये एक ऑप्शन है हार्ड, ऑप्शन बी है ब्रिटिल, ऑप्शन सी है क्रिस्टलाइन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो जो ये क्वार्टाजाइट एक जो कायांतरिक चट्टान है, ये किस टाइप की है, तो ये कठोर भी होती है, ब्रिटिल भी होती है, क्रिस्टलाइज भी होती है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। ठीक है, इसके बाद है चौथा क्वेश्चन है, नेक्स्ट, रॉक्स हैव नॉट एनी, चट्टानों में क्या नहीं होता है। ठीक है, चट्टान में क्या नहीं होता, इस ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कि इनकी कोई निश्चित आकार नहीं होती, कि माप नहीं होता, कि दोनों नहीं होता, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों,
ठीक है। तो जो चट्टान है न तो इसकी कोई निश्चित आकार ही होता है, न तो कोई इनकी क्या है कोई साइज होती है। ठीक है, रॉक्स है, ये चाहे जिस कैटेगरी हो सकता, ठीक है, चाहे जिस कैटेगरी हो सकता, चाहे इनका कोई निश्चित आकार तो है नहीं, तो ना ऑप्शन ए सही होगा निश्चित आकार, ना ऑप्शन बी सही होगा साइज, ना सही होगा डी। इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ एबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 5वां नंबर पे ट्रैप इच। ठीक है, जो ट्रैप रॉक्स होती है वो क्या है। ठीक है, यह है ऑप्शन ए दिया है मेटाफोरिक रॉक्स, ऑप्शन बी है आग्नेय रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट रॉक्स यानी ग्रेनाइट चट्टान, ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। ठीक है, तो जो ट्रैप होता है ये किस टाइप का चट्टान यानी रॉक्स होता है, ये होता है ट्रैप जो है ये आग्नेय चट्टान होता है। ठीक है, आप याद कर लीजिए कि जो ट्रैप है ये आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। ठीक है, ये उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक्स यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक चट्टान है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा एक चट्टान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब किसी न किसी एग्जाम में, चाहे एसएससी जेईई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी जेईई हो, यूके पीएससी जेईई हो, ठीक है दोस्तों, चाहे आरआरबी हो, ठीक है, किसी न किसी में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक मॉडल पेपर है बिल्डिंग मटेरियल का, समझ लीजिए। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा एक चट्टान नहीं है वो हमको चूज करना है। ठीक है, तो जिप्सन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कैल्साइट, ऑप्शन सी है यूगाइट, ऑप्शन डी है माइका। ठीक है, तो इसमें से जो कैल्साइट है यह भी क्या है एक चट्टान है। ठीक है, एक चट्टान नहीं, इससे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चट्टान है, यानी कि हमको जो रॉक्स होता है उसको चूज करना है। ठीक है, तो कैल्साइट कोई एक चट्टान नहीं है, माइका भी कोई एक चट्टान नहीं है। ठीक है, ये उनसे बने हुए पर ये, ठीक है, अगर ये स्टोन का एक टाइप वगैरह है लेकिन ये रॉक्स नहीं है, तो जो रॉक्स होता है ये है जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट है 7वें नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट रॉक्स ऑफ मार्बल। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक, संगमरमर संगमर पैतृक चट्टान है। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा मार्बल जैसा रॉक्स है यानी चट्टान है उसको चूज करना है। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज पेरेंट रॉक्स ऑफ मार्बल। ठीक है, कि किसमें मार्बल की एक पैतृक चट्टान है यानी कि उसमें मार्बल की गुण प्रॉपर्टीज पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है सैंड स्टोन, ऑप्शन बी है लाइम स्टोन, ऑप्शन डी है सैल, ऑप्शन डी है बेसाल्ट। ठीक है, तो यानी कि जो संगमरमर पैतृक चट्टान है ये क्या है। ठीक है, ये बलुआ पत्थर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, सैंड में मार्बल कभी बन ही नहीं सकता, सैल में कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, बेसाल्ट भी कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है लाइम पत्थर, यानी कि जो चूना पत्थर है उसी में ये संगमरमर पैतृक चट्टान है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद है 8वें नंबर पे द टेंडेंसी ऑफ मिनरल्स टू स्प्लिट along a certain place known as। ठीक है, यानी कि एक निश्चित स्थान पर खनिजों की विभाजन की प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर किसी प्रवृत्ति द्वारा, आपको पता होगा रॉक्स चट्टानें बनती कैसे हैं या मिट्टी कोई हो बनती कैसे हैं, टूटने फूटने से, इन सब से बनती है। ठीक है, तो कहा है कि जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो खनिज अलग होंगे उस रॉक से, ठीक है, उनका अलग होने की प्रकृति को हम क्या कहेंगे। ठीक है, प्रवृत्ति को। तो पहला ऑप्शन है फ्रैक्चर यानी कि भंग करना, दूसरा है क्लीवेज यानी विपाटन, ये सब एक दूसरे से अलग ही होना है लेकिन बोलते क्या है उसको ये हमको कंफर्म करना है। ऑप्शन सी है ब्रेकिंग, ऑप्शन डी है फॉल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है कि अगर खनिज के विभाजन यानी खनिज अलग हो रहे हैं तो उनकी हम प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो हम उनको कहते हैं क्लीवेज यानी बी पाटन। ठीक है, आप याद कर लीजिए कि जो मिनरल स्प्लिट होने की यानी उसकी विभाजन की मिनरल की जो प्रवृत्ति होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है
ये उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम क्लीवेज कहते हैं, ठीक है, यानी विपाटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द ग्रेन्स ऑफ मिनरल इज नैन, ठीक है, यानी खनिजों के कणों का मोटापन कहलाता है, ठीक है। ये जो मिनरल्स हैं, ठीक है, जो मिनरल्स हैं इनके हम मोटापन को क्या कहते हैं, ठीक है। पहला है फ्रैक्चर, ठीक है, दूसरा है टेक्सचर, तीसरा है स्ट्रेचर, चौथा है लस्चर, ठीक है। यानी कि फ्रैक्चर मतलब क्या, भंग होना, और टेक्सचर मतलब क्या, उनकी गठन, उनकी मजबूती, और स्ट्रेचर आप समझिए उनकी संरचना कैसी है, और लक्ष्य मतलब कितना चमकदार है, ठीक है। तो जो खनिजों के कणों का मोटापन है ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, किसी का मोटापन यानी कि उसकी मजबूती की बात कर रहा है। अब मजबूती की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब भंग होना तो हो नहीं सकता, किसी का मोटापन उसका टूटना नहीं हो सकता, किसी का मोटापन उसकी संरचना भी नहीं हो सकती, क्योंकि संरचना किसी टाइप की हो सकती, किसी का मोटापन चमकदार भी नहीं हो सकता, तो होगा क्या, उसकी मोटापन को तब क्या, उसकी गठन यानी टेक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स स्केप्ड ए गुड पॉलिशिंग, ठीक है, निम्नलिखित में से चट्टानों पर अच्छी तरह पॉलिश की जा सकती है, ठीक है, यानी कि किस चट्टान पे सबसे अच्छी तरह से पॉलिश की जा सकती है, यह इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है मार्बल, ऑप्शन सी है लेटेराइट, ऑप्शन डी है ब्रेसिया, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा होगा कि किस पे सबसे अच्छी पॉलिशिंग की जा सकती है, तो संगमरमर यानी मार्बल पे सबसे अच्छी पॉलिशिंग की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अर्जिलिशियस रॉक्स हैव देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट एज, ठीक है, यानी कि मृत्तिका में चट्टान का प्रमुख घटक क्या होता है, ठीक है, कि जो मृत्तिका में चट्टान होती है उनकी प्रमुख यानी इनिशियल, मेनली, प्रिंसिपल, उनकी वो किससे बनते हैं, ठीक है। तो जो मृत्तिका में चट्टान होगी उनका प्रमुख घटक क्या होगा, चूना, ठीक है, ऑप्शन ए है चूना, बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन डी है क्ले, हो सकता है, सैंड, चिकनी मृत्तिका में है तो सैंड होगा नहीं, नन ऑफ दी, कोई बात ही नहीं, तो न तो चूना हो सकता न तो सैंड, बचा क्या, चिकनी मिट्टी यानी क्ले की बात करें, ठीक है। तो मृत्तिका में चट्टान का प्रमुख घटक क्या होगा, क्ले ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्लोसिव नॉट यूज्ड ऑफ ब्लास्टिंग द रॉक्स अंडर वाटर इज, ठीक है, इसका मतलब है वह विस्फोटक जो पानी के भीतर चट्टानों के विस्फोटक के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको पता होगा चट्टान को हम कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, तो विस्फोटक मटेरियल जो होता है, ठीक है, उसके द्वारा हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, उसके बाद चट्टान पत्थर ये छोटे छोटे टुकड़ों में अलग होते हैं, फिर हम जिस टाइप का स्टोन रहता है उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा बहुत सारे जो विस्फोटक मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग चाहे केमिकल चाहे जैसे हो इनसे हम लगा के, ठीक है, हम उस ब्लास्टिंग करते हैं जिससे पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ठीक है। तो अगर कोई चट्टान पानी के अंदर है, ठीक है, अगर उसको हमको विस्फोट करके तोड़ना हुआ तो किस हम मटेरियल का यूज करेंगे, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो कहा है वह विस्फोटक जो पानी के भीतर चट्टानों के विस्फोटक के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि पानी के अंदर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, वो यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है गन पाउडर, ऑप्शन बी है गन कार्टन, ऑप्शन सी है डायनामाइट, ऑप्शन सी है कोर्डाइट, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि जो गन कार्टन है इसको हम लोग पानी में यूज़ कर सकते हैं, डायनामाइट भी यूज़ सकते हैं, कोर्डाइट, डोलोमाइट जितना होगा सब पानी में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हम गन पाउडर को छोड़ के बाकी हम सबको पानी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा है किसको उपयोग हम नहीं कर सकते पानी में, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए गन पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोन ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स ऑफ ग्रेन्स इज जनरली, ठीक है, इसका कहने मतलब ये है कि जो स्टोन, ठीक है, जो आग्नेय से प्राप्त होगी, आग्नेय मूल की चट्टान से, ठीक है, जो यानी कि आग्नेय राख से जो प्राप्त होगी उसकी संरचना कैसी दिखेगी, ठीक है, यहाँ लिखा है हिंदी में, आग्नेय मूल की चट्टान से प्राप्त पत्थरों की संरचना समांतर होती है, ठीक है। पहला है फोलिएटेड यानी पत्रिल होती है, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड यानी अस्तरित होती है, ठीक है, चिपटा,
ये रेगुलरली नियमित होगी कि अनस्टेड अस्तरित होगी। ठीक है दोस्तों, तो जो आग्नेय चट्टान है, इससे आपको पता होगा आग्नेय चट्टान जो होती है ये कायांतरित से बनती है और यह एक अस्तरित परत होती है। ठीक है दोस्तों, आग्नेय चट्टान कैसी होती है, ये अस्तरित परत होती है। ठीक है, अस्तरित परत होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अनस्ट्रेटिफाइड यानी अस्तरीय परत। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है ठीक है 14 नंबर पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल हैज लीस्ट डेंसिटी। ठीक है, यानी कि इन चारों में ऐसी कौन सी बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, यानी उसकी घनत्व सबसे कम होती है। पहला है स्टोन, दूसरा है क्वार्टटाइज बालू, ठीक है, क्वार्टर सैंड यानी बालू, तीसरा है ग्रेनाइट, चौथा है सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो किसकी डेंसिटी सबसे कम होगी उसकी पूछ रहा है। ठीक है, तो सीमेंट की तो हो नहीं सकता, ग्रेनाइट का भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हाई स्ट्रेंथ और हाई डेंसिटी होते हैं। बचा है या तो क्वार्टज बालू होगा या तो स्टोन होगा। ठीक है, स्टोन यानी ये कि सैंड, यहाँ पे चूना पत्थर है। ठीक है, यहाँ पे लाइम स्टोन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या होगा, लाइम। ठीक है, लाइम स्टोन। ठीक है, तो जो चूना पत्थर है ये सबसे कम डेंसिटी का होता है, जिसको लगभग 1440 ही होती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर की डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है कि पिक अप द ओड वन ऑफ द रेस्ट। ठीक है, नीचे दिए गए में से एक विषम चुने। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक विषम चुनना है, मतलब कि कौन चारों में से क्या एक अलग है उसको चुनना है। ठीक है, तो पहला है गन पाउडर, ये है। उसके बाद है गन काटन, डायनामाइट, मार्बल नाउ पाउडर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको अलग चूज करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा गन पाउडर क्या होता है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है, विस्फोटक मटेरियल। ठीक है, गन कार्टन भी क्या होता है, एक विस्फोटक मटेरियल होता है। डायनामाइट भी क्या होता है, एक विस्फोटक होता है। ठीक है, लास्ट बचा मार्बल पाउडर। ठीक है, अब मार्बल पाउडर क्या है, ये तो कोई विस्फोटक मटेरियल नहीं है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि मार्बल पाउडर। ठीक है, यही एक इन चारों में से सबसे अलग है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आज का बिल्डिंग मटेरियल पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप नोट्स चाहते हैं, ठीक है, तो राज टेक एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाला जो प्रैक्टिस सेट है इससे इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।